हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं फ्रेंड्स? अब तक आपको अपने इंग्लिश में कैसा रियलाइज़ हो रहा है, कैसा फील कर रहे हैं? मेरे ख्याल से ज़रूर कुछ न कुछ तो अच्छा महसूस हो रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से मैं टेंस के साथ साथ असाइनमेंट भी वीडियो में अपडेट कर रहा हूँ, तो कुछ न कुछ हद तक आपकी समस्या को हल किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इसी दौर में आज हम फिर नए टेंस की शुरुआत करेंगे और आज का नया टेंस हमारा प्रेजेंट में प्रेजेंट टेंस में आज हमें पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्रेंड्स, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसके बीच क्या डिफरेंसेस होती है? क्योंकि दोनों के कंसेप्ट तो एक जैसा होता है कि दोनों में यह बताता है कि काम जारी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी काम जारी होने के बारे में चर्चा करता है, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी काम जारी होने की बात करता है। आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस होता है फ्रेंड्स, इसमें डिफरेंस यह है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी काम जारी और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी काम जारी, पर अंतर यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम जारी है, पर यह काम कब से शुरू हुआ है इस बात को भी शामिल किया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी बात, अगर इसमें कब से काम शुरू हुआ है इस बात की जानकारी दिया जाता है, तो यही यहाँ में एक परफेक्शन होता है, जिसके कारण इसका नाम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नाम दिया गया, वरना यह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही होता था। तो फ्रेंड्स, इसके कंसेप्ट में हमने देखना कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में सॉरी फ्रेंड्स, ये मैंने आइडेंटिफिकेशन बताया। दरअसल इसके हमें कंसेप्ट को बात करना है, तो जो काम चल रहा है या जारी है, साथ ही यह काम कब से शुरू हुआ, जो काम चल रहा है या जारी है, साथ ही यह काम कब से प्रारंभ हुआ या शुरू हुआ, का भी बोध हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से यानी कि कह रहा है कि काम चल रहा है, यह बात तो पता है, लेकिन इसमें यह भी जानना जरूरी है कि यह काम आखिर कब शुरू हुआ। 2 घंटे में से शुरू हो रहा है, या सुबह से हो रहा है, या सोमवार से हो रहा है, या जनवरी से हो रहा है। तो जब से काम शुरू हुआ है उस बात को भी इसमें बोध कराया जाता है, जब जाकर के ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। अगर इसमें सिर्फ काम जारी ही है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार अगर हम इसके इंग्लिश में लेते हैं कि वॉक इज
going on, and also tells at what time work started. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसके कंसेप्ट हुआ, यानी कि वॉक इज गोइंग ऑन बट इट ऑल्सो टेल्स एट व्हाट टाइम वर्क हैज बीन स्टार्टेड. दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक उसी प्रकार हिंदी से इसके कंसेप्ट हुआ कि काम जारी है या शुरू है, और इसके साथ साथ इसमें इस बात का भी इंडिकेशन, संकेत होता है कि काम किस समय या कब शुरू हुआ. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया इसका कंसेप्ट. अब अगर हम इसकी पहचान के बारे में बात करें तो इसकी पहचान हिंदी से इसकी पहचान होती है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है के साथ साथ काम जिस समय शुरू हुआ, जिस समय से जारी है या शुरू है, उसका भी बोध हो, उसका भी बोध हो, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है. जबकि इसकी इंग्लिश कहता है when any sentence contains any one of them. क्या है एनी वन ऑफ देम में? तो सिंस और फोर, सिंस और फोर प्लस टाइम. ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जब इंग्लिश के किसी सेंटेंस में सिंस और फोर के साथ साथ समय भी इंडिकेट, उसके साथ एडिंग हो, एडेड हो, तब वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है. तो फ्रेंड्स, हिंदी में बड़ा आसानी से हो गया, लेकिन इंग्लिश में अभी भी कंफ्यूजन है कि सिंस और फोर को बेहतर ढंग से जानना एक जरूरी चीज है. तो फ्रेंड्स, आप देखें तो ये कंसेप्ट हो गया हिंदी से, ये कंसेप्ट हो गया इंग्लिश से, और ये पहचान हो गया हिंदी और इंग्लिश से. अब हम इसके इंग्लिश से सिंस और फोर के बीच डिफरेंस को देखते हैं, क्योंकि सिंस और फोर को सही यूज करना भी बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं है कि सिंस के बदले फोर या फोर के बदले सिंस का प्रयोग कर दें तो हमारा कहने का सेंस, जो कुछ भी हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, वह क्लियर हो. ऐसा नहीं होता है. तो इसलिए हमें अभी सिंस और फोर के बीच डिफरेंस को दिखाना है कि किस ढंग से ये डिफरेंस होती है. तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका सिंस और यहां है फोर. अब देखें कि सिंस में कहां यूज हो रहा है, फोर में क्या यूज हो रहा है. इसमें कह रहे हैं दिन के किसी भाग, दिन का कोई भी भाग हो, दिन के भाग का मतलब सुबह से या दोपहर से, तो इसमें सिंस का प्रयोग होगा. फोर में ऐसा कुछ नहीं आता है. जबकि कह रहे हैं दिन के नाम, दिन के नाम, जैसे कि
सोमवार से या रविवार से, तो इसमें सिंस का प्रयोग होगा। जबकि यहां कह रहा है दिनों के नाम, दिनों की संख्या, सॉरी नाम नहीं, दिनों की संख्या अगर हो तो फोर का प्रयोग करते हैं। जैसे 10 दिनों से या 4 दिनों से, तो इसमें फोर का प्रयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहां में कह रहा है महीना का नाम, महीना का नाम, यानी कि महीना का नाम जो होगा उसमें भी सिंस का होगा। जैसे जनवरी से या जून से, तो भी सिंस का प्रयोग होगा। जबकि यहां कह रहा है महीनों की संख्या, महीनों की संख्या, नंबर ऑफ मंथ्स जब होगी, जैसे उसी प्रकार 6 महीनों से या 2 महीनों से, तो भी इसमें फोर का प्रयोग करेंगे। जबकि महीना का नाम आ जाता है तो सिंस का प्रयोग करते हैं। ये कह रहे हैं समय का नाम, समय का नाम अगर आ जाता है तो फ्रेंड्स समय का नाम मतलब 10 बजे से या 2 बजे से, तो भी सिंस का प्रयोग होता है। जबकि यहां कह रहा है घंटों की संख्या, घंटों की संख्या, यानी कि 4 घंटों से, तो भी 4 या 2 घंटों से, 2 घंटे से, तो भी यहां 4 का प्रयोग किया फ्रेंड्स। ठीक उसी प्रकार यहां कर रहा है वर्ष के नाम, वर्ष के नाम, तो वर्ष के नाम में भी सिंस का प्रयोग होगा। जैसे 2002 से या 1999 से। जबकि इधर आए तो ये कहता है वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या 6 वर्षों से, 4 10 वर्षों से, उसमें भी 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां में आता है कि अगर पिछला अगर होता है तो इसका यहां में अंग्रेजी हमेशा लास्ट लगाते हैं। इसमें भी पिछला आ जाता है पिछले 6 महीने से, तो इसलिए उसमें पिछले का हमेशा अंग्रेजी लास्ट लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा सिंस और फोर को जानना है। यानी कि सिंस जो होता है फ्रेंड्स उसको डेफिनेट टाइम बोलते हैं, यानी कि निश्चित समय। जबकि फोर जो होता है अनडेफिनिट टाइम, यानी कि अनिश्चित समय। तो निश्चित समय और अनिश्चित समय के बीच के अंतर को हमें जानना है। अगर सोमवार से है तो फ्रेंड्स क्या यूज करेंगे? सिंस मंडे। लेकिन 4 दिनों से तो 4 डेज। 10 महीनों से 10 मंथ्स। 2 घंटे से 2 आवर्स। लेकिन यह हो कि 10 बजे से तो सिंस 10 o'clock। 2015 से तो सिंस 2015,
तो ये अंतर को हमें देखना है फ्रेंड्स, तभी जा करके हमारा सेंटेंस फॉर्म करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने देख लिया कि सिंस और फॉर के बीच क्या डिफरेंसेस है। अब हम इसके सेंटेंस की तरफ चल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके स्ट्रक्चर सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट से बहुत हटके है, लेकिन कंटिन्यूअस से थोड़ा सा मिलता है, क्योंकि वर्ब के फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूअस में भी यूज होता है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म इसमें भी यूज किया जाता है। इसका फर्स्ट सेंटेंस अफर्मेटिव, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस, ये हैव हैज का लफड़ा आपका पूरा खत्म हो गया होगा। फिर भी देख लें कि इफ सब्जेक्ट बिलोंग्स टू ग्रुप ए विद दिस हैव इज यूज्ड, while subject belongs to group B with this has is used, plus been plus V4 object other words plus since या for plus time। ये स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल, बशर्ते कि आप इसको अच्छा से देख सके। तो फ्रेंड्स, अब इस पे सेंटेंस होता है मैं सुबह से अखबार पढ़ रहा हूं। मैं सुबह से अखबार पढ़ रहा हूं। तो फ्रेंड्स देखें, काम जारी है, लेकिन काम शुरू होने के बारे में भी यहां दे दिया कि सुबह से, इसलिए ये इस स्ट्रक्चर पे होगा। तो आई हैव बीन रीडिंग या स्टडिंग कर सकते हैं न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से देखा कि सेंटेंस बन गया, लेकिन इसमें कुछ सेंटेंस आपको परेशान भी करता है। वह पिछले 2 वर्षों से, वह पिछले 2 वर्षों से इस काम को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, वह पिछले 2 वर्षों से, मैंने 2 वर्ष बोला लेकिन लिखा नहीं फ्रेंड्स, वह पिछले 2 वर्षों से इस काम को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि डबल वर्ब हो गया, और डबल वर्ब होगा तो फ्रेंड्स यहीं से आप +2 + V1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, और उसके बाद ये सिंस 4 टाइम यहाँ आ जाएगा। तो इसमें भी डबल वर्ब है कि वह पिछले 2 वर्षों से इस काम को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट में ही हो गया तो ही हैज बीन, स्लोगन वही, हिंदी लास्ट इंग्लिश फर्स्ट, तो कोशिश कर रहा है समाप्त करने की, तो ही हैज बीन ट्राइंग, ही हैज बीन ट्राइंग टू फिनिश, ट्राइंग टू फिनिश दिस वर्क for last 2 years। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखें कि सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस का किस तरह से होता है, और इसमें भी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है।
मेरे पिताजी इस कार्यालय में 2002 से काम कर रहे हैं। तो इसमें सेंटेंस जो देखा आपने कि मेरे पिताजी इस कार्यालय में 2002 से काम कर रहे हैं, सिंपल सा हो गया कि माय फादर हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस since 2002। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप डिफरेंट सेंटेंस जो जारी है और कब से शुरू हुआ है पता हो तो उसे हर हालत में आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर पे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अफर्मेटिव है तो इस पे, नेगेटिव है तो अभी हम जा रहे हैं उधर में नेगेटिव की तरफ, उसके आधार पर आप बनाएंगे। और नेगेटिव में करना क्या है, केवल नॉट को प्लेस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेगेटिव में केवल नॉट प्लेस करना। और नॉट के लिए मैंने आप लोगों को बता रखा हूं, मैंने पिछले कई सारे वीडियो में बताया कि नॉट का प्लेसिंग वैल्यू हमेशा नंबर 3 होता है। आप उसे नंबर 3 पे रख दें, सेंटेंस पूरा ओके होगा। ये अगर गलती होती है तो सिर्फ प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब इंक्लूडेड नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है, उसमें प्रॉब्लम होगी। बाकी किसी भी टेंस में ऐसी कोई समस्या नहीं आती है। तो फ्रेंड्स देखें इसके नेगेटिव का स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन V4 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स सिंस या फॉर प्लस टाइम। बस यही तो स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर पे हमें सेंटेंस बनाना है, जिसे हमें गौर करना है कि किस प्रकार से सेंटेंस इसकी हो रही है। वह पिछले सोमवार से स्कूल पढ़ने नहीं जा रहा है। स्कूल पढ़ने नहीं जा रहा है। तो फ्रेंड्स वो पिछले सोमवार से स्कूल पढ़ने नहीं जा रहा है। तो ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल टू स्टडी चूंकि सोमवार से है फ्रेंड्स तो सोमवार निश्चित हो गया, तो इसलिए इसमें फोर में होकर के सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस लास्ट मंडे। तो देखा फ्रेंड्स किस तरह से आसानी से हो रहा है। तुम 6 महीने से मेरा पैसा चुकता नहीं कर रहे हो, चुकता नहीं कर रहे हो। तो फ्रेंड्स यू हैव नॉट बीन, you have not been
चुकता करना फ्रेंड्स, चुकता करना, पे, पेइंग मी माई मनी फॉर 6 months. You have not been paying me my money for 6 months. तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप डिफरेंट अदर सेंटेंस भी आप आसानी से इसे बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने अफर्मेटिव और नेगेटिव को देखा। फ्रेंड्स इसमें होता है कि स्पीक करना भी आपका स्ट्रांग होता है। अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, डायरेक्ट आप रटी रटाए सेंटेंस को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें रटना कम होता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, चाहे प्रैक्टिस बोल के करें या प्रैक्टिस लिख के करें, यह आपके दिमाग में ये बैठ जाता है कि कौन सी सेंटेंस है, किस टेंस का है, स्ट्रक्चर क्या है, और यह लगातार जैसे ही प्रैक्टिस में आता चला जाता है तो फिर माइंड अपने आप काम करना शुरू कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से अफर्मेटिव और नेगेटिव हमने देख लिया। अब अगर हम इसके इंटेरोगेटिव पे बात करें तो फ्रेंड्स इसके इंटेरोगेटिव फर्स्ट को हम इसके साथ देख लेते हैं, क्योंकि इंटेरोगेटिव ऑलरेडी पता है हम सबको कि इंटेरोगेटिव को मैंने 2 भागों में बांट दिया है, एक इंटेरोगेटिव फर्स्ट और दूसरा इंटेरोगेटिव सेकेंड। तो फ्रेंड्स नंबर 3 इंटेरोगेटिव फर्स्ट। तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट को हम देखते हैं, जैसे हिंदी में होता है इसका क्या पहले लगा रहे, और इंग्लिश से स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये शुरू हो जाता है हैव या हैज से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ में बीन, फिर वी फोर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, फिर इसके साथ सिंस या फोर प्लस टाइम, पर यहाँ में अब फुल स्टॉप नहीं होकर के साइन ऑफ इंट्रोगेशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके अगर सेंटेंस में देखें, क्या आप यहां 2 घंटे से बैठे हैं? क्या आप यहां 2 घंटे से बैठे हैं? तो फ्रेंड्स कैसे बनेगा? हैव यू बीन सिटिंग हियर फॉर लास्ट 2 hours? ठीक है फ्रेंड्स, तो देखा आपने सेंटेंस को कि क्या आप यहां 2 घंटे से बैठे हैं? हैव यू बीन सिटिंग हियर फॉर लास्ट 2 hours? एक्चुअल में फ्रेंड्स इसको आवर्स हम बोलते हैं लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, पर इंग्लिश बोलने के लिए इसको आवर्स ना हो करके आर्स का यूज करते हैं, आर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से सेंटेंस देख लिया हमने। इसके अलावा भी और हम सेंटेंस को देख सकते हैं। तो कैसे होगा कि क्या वह सुबह से अपना काम पूरा कर रहा है? क्या वह सुबह से अपना काम पूरा कर रहा है?
तो फ्रेंड्स कैसे बनेगा, आप भी थोड़ा सा लगाएं। तो क्या वह, यानी कि हैज ही बीन कंप्लीटिंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने देख लिया कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव फर्स्ट। हमें बस सेंटेंस को समझना है कि ये कौन सी सेंटेंस में बनेगी। अगर अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर आपको पता है और कंटिन्यूअस मेरे साथ चल रहे हैं तो अब ज़्यादा इसको रटना नहीं है, इसमें एक फंडा होता है। आप मेरे लैब पे अगर चल रहे होंगे तो अभी तक आपको मालूम होगा कि नेक्स्ट कैसे बनेगा, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर किस ढंग से चेंज हो रहा है यह आपको भली भांति समझ में आ रहा है। अब जहां तक बात है कि सेंटेंस कुछ ऐसे हो जाते हैं जिसको कि हम पहचान ही नहीं पाते, उसको हम समझ ही नहीं पाते, हम डायरेक्ट टू द पॉइंट उसको ट्रांसलेट करते हैं और वो हमसे नहीं होता है। फिर कहते ओह हमें इंग्लिश नहीं आती है, ये खराब बात है। आप एक बार जो भी सेंटेंस दिया गया है उसमें एक्साइट नहीं होना है, बशर्ते कि उस सेंटेंस को सोचें आखिर ये सेंटेंस अपना क्या अर्थ को प्रकट कर रहा है। अगर यह बात आपको स्पष्ट हो जाता है कि सेंटेंस अपना क्या अर्थ स्पष्ट कर रहा है और उसके सेंस समझ में आने लग गया, तो उसके वर्ड को आप देख लें और अपने आप उसका ट्रांसलेशन आपसे बन जाता है। क्योंकि आप इतना ज़्यादा मेरे साथ आए हैं, आज प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होने की स्थिति में आ गया है, तो पक्का है कि आपको आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके इंटरोगेटिव सेकेंड पे अगर हम चर्चा करते हैं कि इंटरोगेटिव सेकेंड किस तरह से बनेगा। तो इंटरोगेटिव सेकेंड में फ्रेंड्स थोड़ी सी डिफरेंसेस है दूसरे टेंसों के, जैसे कि इसके स्ट्रक्चर में हम गौर करते हैं। नंबर 4 इंटरोगेटिव सेकेंड। तो इंटरोगेटिव सेकेंड यानी कि क्या या कैसे वाक्य के बीच में हो, वाक्य के बीच में हो, या दूसरा स्टार्ट्स विद WH वर्ड्स, WH वर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम देख रहे हैं। अब इसमें हम स्ट्रक्चर नंबर A को अगर हम देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, तो WH प्लस हैव या हैज, ये जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार, प्लस बीन प्लस V4 ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। पर फ्रेंड्स इसको स्टार्ट करने से पहले हमें इसमें एक नोट को देखना है, क्योंकि उस नोट को देखे बिना फिर आप कहेंगे कि फिर मैंने आपको गलत बता दिया। तो फ्रेंड्स इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेकेंड के एक ग्रुप में एक WH का प्रयोग नहीं होता है, वह जानना जरूरी है। कह रहा है कि नोट में कह रहा है कि इन दिस टेंस when is not used। ठीक है फ्रेंड्स, इस टेंस में when का प्रयोग नहीं होता है, तो फिर क्या कर रहा है कि in place of when, in place of when
फॉर हाउ लॉन्ग इज यूज्ड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेकेंड में व्हेन नाम का जो WH होता है इसका प्रयोग नहीं होता है। व्हेन का मतलब तो आपको पता है, कब, यानी कि ये समय को बता रहा है। तो जब ये समय को ही पूछ रहा है तो इसमें व्हेन कैसे होगा? तो फ्रेंड्स यहां समझना है कि व्हेन का प्रयोग नहीं होता है, व्हेन के बदले, क्योंकि ये समय को ही पूछ रहा है तो सिंस फॉर का तो बात नहीं हो रहा है, क्योंकि समय अननोन हो रहा है, अनिश्चित समय हो गया, इसलिए इसमें लग गया फॉर, सिंस नहीं लगेगा, फॉर। और हाउ लॉन्ग यानी कि कब से का एक्चुअल मीनिंग होता है कितनी देर से, यह चीज को हमें देखना है। तो इसी पे हम अभी एक एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स, कि आप कब से मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप कब से मेरा इंतजार कर रहे हैं। फ्रेंड्स देखें तो कब से, फॉर हाउ लॉन्ग से जाएगा, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी। क्योंकि वेटिंग के साथ फॉर नाम के प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना। जब भी वेट होगा यानी कि इंतजार या प्रतीक्षा और ऑब्जेक्ट साथ में हो तो वेट और ऑब्जेक्ट के बीच में फॉर नाम की प्रीपोजिशन का होना कंपलसरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप कब से मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह हमें देखना है। इसके अलावा दूसरा सेंटेंस हो रहा है, देखें, वह सुबह से वहां क्या कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वह सुबह से वहां क्या कर रहा है। तो व्हाट हैज ही बीन डूइंग देयर फॉर। सॉरी फ्रेंड्स, फिर गलती में कर रहा हूं, क्योंकि यहां सुबह से है, वो डेफिनेट टाइम हो रहा है। तो व्हाट हैज ही बीन डूइंग देयर सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अब बाकी जो भी WH है ए ग्रुप का, उसका आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब हम इसके अगर बी ग्रुप पे चलते हैं कि बी ग्रुप को किस तरह से बनाया जाए। तो फ्रेंड्स ए ग्रुप में मैंने बता दिया, ये पॉइंट्स नोट करने वाली बातें दिमाग में रखने हैं कि जैसे कि कोई भी सेंटेंस होता है कि तुम यहाँ कितनी देर से बैठे हो, तुम यहाँ कितनी देर से खड़े हो, तुम यहाँ कब से हो। कई बार सेंटेंस होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब नहीं होता है, क्रिया नहीं होती है। आखिर ऐसे सेंटेंस को कैसे हो, जैसे कि मैं सुबह से यहां हूं, आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वर्ब नहीं है तो वर्ब कैसे होगा, तो इसमें वर्ब ना बीन अपने आप काम कर गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम ए ग्रुप को कंप्लीट कर चुके। अब हम अगर इसके बी ग्रुप को देखते हैं
तो इसके बी ग्रुप में फ्रेंड्स जो स्ट्रक्चर होता है WH ऑब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन V4 ऑब्जेक्ट सॉरी फिर फ्रेंड्स आज मैं गलती बहुत ज़्यादा करने जा रहा हूं। ऑब्जेक्ट तो यहां आ गया है, इसलिए यहां में अब अदर वर्ड्स आएगा, उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो फ्रेंड्स ये बी ग्रुप का स्ट्रक्चर है। वह सुबह से कौन सा विषय पढ़ रही है। वह सुबह से कौन सा विषय पढ़ रही है। तो विच इसका WH हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया विषय यानी कि सब्जेक्ट, विच सब्जेक्ट, हैज शी बीन स्टडिंग, सिंस मॉर्निंग। What subject has she been studying since morning? वह सुबह से कौन सा विषय पढ़ रही है या कौन सा विषय का अध्ययन कर रही है। दोनों का यही हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तुम पिछले 2 घंटे से कितना कलम खरीद रहे हो। क्या होगा फ्रेंड्स, चूंकि कलम खरीदना है, कलम काउंटेबल नाउन होता है यानी कि गिनती वाला, इसलिए यहां क्या होगा, हाउ मैनी पेन्स, हाउ मैनी पेन्स हैव यू बीन बाइंग, हाउ मैनी पेन्स हैव यू बीन बाइंग फॉर लास्ट 2 hours। देखा फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपने बी ग्रुप भी कंप्लीट हो गया। अब अगर हम इसके सी ग्रुप पे चलते हैं तो सी ग्रुप में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर डिफरेंस तो है क्योंकि जिस तरह से हमने WH का बंटवारा किया है, क्यों किया ये तो आपको भली भांति समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे प्रॉपर WH का आप यूज समझ रहे हैं। अगर मैं सबको एक साथ यूज करता तो गड़बड़ हो जाता। इसमें हु अलग चलता है, हु के साथ हैज प्लस बीन, V4 ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि हु के बाद आता है हुज, हुज के साथ अगर पर्सन कुछ भी हो जाए तो भी हु के तरह ही होता है। हुज पर्सन हैज बीन, V4 ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, सिंस या फॉर प्लस टाइम। लेकिन हुज के साथ गुड्स हो जाता है अगर, तो हुज गुड्स, गुड्स मतलब किसी का भी सामान हो, प्लस यहाँ में हैज
या हैव, डिपेंड करता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर बीन प्लस V4, अदर वर्ड्स सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये 3 स्ट्रक्चर सी में आ जाता है फ्रेंड्स। 1 2 3। देखें, वह सुबह से किसका कार चला रहा है। वह सुबह से किसका कार चला रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो whose car has he been driving since morning। देखिए फ्रेंड्स, पिछले 2 घंटे से यहां शोर कौन मचा रहा है। यहां शोर कौन मचा रहा है। पिछले 2 घंटे से यहां शोर कौन मचा रहा है। तो फ्रेंड्स ये किस पे बनेगा, ये बन जाएगा कौन, हु पे। हु हैज बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर लास्ट 2 hours, for last 2 hours। ठीक है फ्रेंड्स, किसके पिताजी तुम्हें दो दिनों से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। किसके पिताजी तुम्हें 2 दिनों से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये हुज पर्सन वाला पे आ जाएगा। हुज फादर has been teaching you English for 2 days। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया। अलग बात है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन 2 बार अब इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन फ्रेंड्स यह बात तो जरूर है कि जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे वीडियो में, जैसे कि शुरुआत में मैंने एक टेंस को 2 वीडियो 3 वीडियो में भी बनाया, यह बात थी कि एक फंडा समझने का। जैसे जैसे आप समझते जाएंगे वीडियो बहुत छोटा भी होगा और एक ही वीडियो में बहुत सारा चीज होगा, लेकिन इसमें आपका भी कुछ काम हो जाता है फ्रेंड्स। कि अगर आप स्टूडेंट्स हो तो प्लीज इसमें जितने सारे स्ट्रक्चर और सेंटेंस बताए जाते हैं आप उसे कृपा करके अपने नोटबुक में नोट कर लें। अगर आप स्पीकिंग के लिए स्ट्रांग बनना चाहते हैं, क्योंकि एक स्पीकिंग होता है कि डायरेक्ट आपको स्पीक करना सिखाया जाता है, उसमें होता है कि अगर आपकी ग्रामर का बेस अगर अच्छा नहीं है तो आप स्पीकिंग किसी भी हालत में नहीं सीख सकते हैं।
अगर सीखेंगे भी तो हाय हेलो से ज़्यादा आपको नहीं कुछ आएगा। अगर एक बार बेसिक मजबूत कर लेते हैं तब आपको स्पीकिंग में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सेंटेंस को माइंड में कंस्ट्रक्ट करना होता है और हमें उसे बनाना होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो को एक बार में नहीं क्लियर हो रहा है, एक बार प्लीज रिपीट कर लीजिए, सारा कंसेप्ट आपका ओके हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इस तरह से आप आज प्रेजेंट के पड़ाव को कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो पास्ट में चलेगा, मैं कोशिश करूंगा कि पास्ट शुरू करने से पहले एक बार पूरा प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका एक बार हम असाइनमेंट को वीडियो में ही कंप्लीट करें। डिफरेंट सेंटेंस हो, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश टू इंग्लिश, जिससे कि आप अपने इवेल्युएशन कर सको और जिससे कि आपको लगे कि आप इंग्लिश में कहाँ तक, किस हद तक पहुँच चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।